Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator आराधना तगोत्रा। आज की छोटी सी क्लास हमारे उन सभी बच्चों के लिए जो दिसंबर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जो आपका दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट है, ठीक है, आप उसमें नेट क्लियर कर पाए, आप उसमें जेआरएफ क्लियर कर पाए। देखिए, आज की जो डेट है इट इज 25 अक्टूबर 2025 और जो हमारी डेट निकाली गई है एनटीए के थ्रू, ठीक है, वो क्या है, एग्जाम डेट इज 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक, विच इज ऑलमोस्ट 60 डेज। तो इन 60 डेज के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है, आज वो हम इस छोटी सी क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो स्ट्रैटेजी है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगी वो हर एक बच्चा उसी तरीके से अप्लाई करेगा, ठीक है, वो थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपने करने ही करने हैं, ताकि जो आपने ड्रीम किया है कि मेरे को नेट क्लियर करना है या मुझे जेआरएफ क्लियर करना है, वो आप दिसंबर 2025 में ही कर सके और अपने करियर में एक स्टेप आगे मूव कर सके। देखिए, सबसे पहले आता है कि एग्जाम में डिफिकल्टीज क्या फेस होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रिपीटर्स होंगे, ठीक है, कुछ ने दिसंबर 25 का एग्जाम दिया होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये उनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। सो द फर्स्ट डिफिकल्टी इज लेंदी क्वेश्चंस। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। पहले इनिशियली आपके पोस्ट प्री कोविड कोविड से पहले आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर आते भी थे तो वो छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते थे। बट पोस्ट कोविड काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 to 5 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, फिर करेक्ट इनकरेक्ट उनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो पैटर्न है लेंदी क्वेश्चंस का, ठीक है, इस वजह से भी बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देन इट इज रेस विद टाइम। आपको 3 आवर्स मिलते हैं और आपको दो पेपर सॉल्व करने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपको 1 आवर मिलता है विच इज 50 क्वेश्चंस, एंड पेपर 2 के लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस के लिए। सो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद 150 के 150 क्वेश्चंस आते होंगे, बट अगर आप वो इन 3 घंटों में सॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ का फायदा क्या है। सो आपको टाइम के साथ ये आपने पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी एक्यूरेटली करेक्टली, ताकि आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कोर है वो आप उसको क्लियर कर सके, जो कट ऑफ जाती है वो क्लियर कर सके। वो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो आपको उन 3 घंटों में मैनेज करनी होती है। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट होते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। राइजिंग कट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे टाइम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो इट स्टार्टेड विद 214 प्लस, ठीक है, जेआरएफ के लिए, फिर 218 गया, 222 गया, 220 गया। मतलब आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। देन न्यू पैटर्न, पहले असर्शन रीजंस के क्वेश्चन आते थे, अब लास्ट 2 अटेम्प्ट से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। सो ये जो सारी डिफिकल्टीज है ना जो आप एग्जाम के टाइम फेस करते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर एग्जाम में जाएं और आपके सामने एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप घबरा मत जाना कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो 3 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले क्लासेस, आपको क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे वो थ्योरी की हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्लासेस हो। देन यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, ठीक है, सेल्फ नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स आर अ मस्ट। देन थर्ड वन इज पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। ये मैंने ना थोड़ा ज्यादा बड़ा करके लिखा है ताकि बच्चे ना इसको स्किप ना कर सके। बहुत बच्चे क्लासेस पढ़ जाते हैं, थ्योरी करके पूरी जाते हैं, ठीक है, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं ना वो टेस्ट सीरीज देखते हैं। हाँ, क्लासेस के बीच में कोई एक दो क्वेश्चन आ जाएगा तो वो अटेम्प्ट कर लेंगे, वो सॉल्व कर देंगे, वरना वो ये चीज़ छोड़ के जाते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब इसका रोल क्या होता है पी वाई क्यूज और टेस्ट सीरीज का, ये जो पीछे मैंने आपको डिफिकल्टीज बताई है ना,
ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न है, कैसा पैटर्न अब आ रहा है, पहले कैसा आता था, ठीक है, पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे जो अब नहीं आ रहे हैं, या किस टाइप के नहीं आते थे जो अब आ रहे हैं। अब अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको टाइमर के साथ देना है, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है, ताकि आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक सेफ स्कोर क्रिएट कर सके। सो ये सब चीज़ें जो है, ये सब डिफिकल्टीज जो है ना, ये आप PYQs और टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। देखिए नेट JRF की अप्रोच अगर आपको क्लियर करना है, सबसे पहले तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होना चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि अगर 10 यूनिट है तो आप 1 या 2 यूनिट स्किप करके जाइए, नहीं। मैं ये जरूर बोलती हूँ कि कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कुछ आपके वीक एरियाज हैं। जो वीक एरियाज है ना, उसमें आप सिर्फ रिपीटेड वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो करके जाइए। अगर मैं अपनी बात करती हूँ ना, मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो अकाउंट्स, फाइनेंस, मैथ्स, रीजनिंग मुझे ना थोड़ा डर लगता था उनसे, ठीक है, बहुत बार मैं स्किप भी करके गई हूँ, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स, ठीक है। मेरा JRF नहीं क्लियर होता था, और अगर नेट होता भी था तो वो बहुत मार्जिन पे क्लियर होता था। सो अगर आप रिपीटेड करके ही जाएंगे, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस है या मैथ्स, रीजनिंग है, ठीक है, आप उसके अगर आपको बेसिक भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर 1 में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूलाज भी पता है, फॉर्मूलाज करके जाइए, फॉर्मूलाज अप्लाई करके जाइए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देन एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक मॉक लगा लिए, 2 मॉक्स लगा लिए, या मैंने 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड आई एम डन विद इट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, आप पेपर के पैटर्न से, पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में कैसे कीवर्ड्स को कैच करना है, ताकि आप अपने प्रॉपर आंसर पे, जो आपका एक्यूरेट आंसर है, आप उसको मतलब टिक करके आ सके, उन सब के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, चाहे वो क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप एक एक वर्ड को पढ़ना है, बट उस हिसाब से पढ़ना है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देन मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए टू बिल्ड द पेस एंड कॉन्फिडेंस, आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा टाइमर के साथ कि आप 1 घंटे में पेपर 1 सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप 3 घंटे में दोनों पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बहुत बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंचते ही नहीं है, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। देन PYQs टू मास्टर द अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। पैटर्न कैसा आएगा किसी को नहीं पता। देखिए सबसे पहली बात है, NTA ने कभी पैटर्न डिस्क्लोज ही नहीं किया, उसने कभी मेंशन ही नहीं किया कि ये पैटर्न है। कभी वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डाल देता है, कभी असर्शन रीजंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हटा के फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो वो विद ओवर पैसेज ऑफ टाइम ना, एज एजुकेटर्स, एज रिपीटर्स, हमें पता लगता है कि हाँ ठीक है, अब ना पैटर्न चेंज हुआ है। सो ये चीजें हैं, ये अप्रोचेज हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। देखिए परेटो प्रिंसिपल क्या होता है कि आपका जो 80%, ये ना सबसे पहले देखिए 80-20 रूल है। दिस इज नोन एज 80-20 रूल, आपने बहुत बार सुना भी होगा। यानी जो हमारे 80% क्वेश्चंस है ना पेपर में, वो 20% सिलेबस से आ जाते हैं। देखिए एक तरीका तो वो है कि आप पहले क्लासेस देखिए, फिर आप नोट्स बनाइए, फिर आप मॉक्स दीजिए, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और प्लस साइड बाय साइड रिवीजन करते जाइए। ये तो तब एप्लीकेबल है आपके पास अगर टाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स है आपके पास, ये तो तब एप्लीकेबल है। लेकिन अगर 2 मंथ्स है, इफ ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट, देन UGC नेट एग्जाम can be cracked by reading and practicing the repeated topics और concepts, ठीक है, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस,
इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आप अपना जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं, एंड दैट टू विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अगर आप रिपीटर्स हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, आप शायद जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से पढ़ना है, आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। सो जो हमारे 80% क्वेश्चन है ना, वो हमारे 20% सिलेबस से निकल जाएंगे, लेकिन वो जो 20% सिलेबस है ना, वो इतना अच्छे से आपको पढ़ के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन है ना वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो 20% सिलेबस है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD, और अगर ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना, आपको वो भी एनालाइज करने हैं, आपको वो भी पढ़ के जाने हैं, चाहे आपको आते हैं चाहे नहीं आते हैं, आपने एक बार उसको नजर जरूर मारनी है। क्यों? क्योंकि हमारे यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। देखिए, ये मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको पेपर 1 के जितने भी 10 यूनिट्स है ना, पेपर 1 में, पेपर 1 के जो 10 यूनिट्स हैं, उसके मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताए थे, जो मोस्टली रिपीट होते ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊं कि किस यूनिट से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है, तो आप वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगी कि हर एक यूनिट से हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। ये तो रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते ही हैं, बट हाईली स्कोरिंग, ठीक है, वो जो 20% में फॉल करते हैं, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखिए मैम, इतना कुछ करना है, हमें सिलेबस कवर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमें मॉक टेस्ट देने हैं, हमें PYQs देने हैं, ये सब कुछ कैसे होगा? बच्चे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नर्वस होते हैं। सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने लिए अच्छे से टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अगर आप आज की डेट में लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 आवर्स पढ़ते हैं, तो प्लीज पुश योर लिमिट्स, ठीक है, प्लीज पुश योर लिमिट्स। 2 महीनों की बात है, अच्छे से अपनी पूरा 100% दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपको बार 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 वो चीज़ ना पढ़नी पड़े। तो 3-4 घंटे की जगह आप थोड़ा अगर एक्सटेंड कर सकते हैं, इफ इट कैन गो टू 5 to 6 आवर्स और 6 to 7 आवर्स, ठीक है, वो सब कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिविजन भी करना है, आपको मॉक्स भी देने हैं, प्रीवियस ईयर भी करना है। लेकिन अगर आप पेड बैच में हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो देखिए जैसे JC अकेडमी का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आपको ये पेपर 1 और ये कॉम्बो भी चल रहा है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट का, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। एंड इसमें मल्टीपल वैलिडिटीज अवेलेबल हैं, ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस वैलिडिटी का क्या प्राइस रेंज है कैसा नहीं है, वो आप JC अकेडमी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, मैंने कोई ऐसी कोई वो नहीं रॉकेट नहीं आपको मैंने बताया जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें बताई हैं जो करनी ही करनी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि जो हर एक बच्चा नहीं करके जाता, ठीक है, अगर मैं अपनी बात भी करती हूँ ना, तो मैंने भी बहुत बार मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्किप किए हैं, मैंने भी बहुत बार रिपीटेड टॉपिक्स को स्किप किया है, इसलिए शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है अपना JRF क्रैक करने के लिए, बट हाँ बहुत कुछ सीखा है मैंने हर एक अटेम्प्ट से। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब गलतियाँ आप भी करें जो मैंने की है, इसलिए आई हैव ट्राइड टू मेक इट अ रियलिस्टिक प्लान एंड कीप द वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC अकेडमी, ठीक है, प्लीज़ इनके साथ कनेक्ट कर लीजिए एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द अपकमिंग क्लासेस। एंड थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।